राम राम सभी किसान भाइयों को। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कंपनी की रेना 7 जो मक्का है उसके प्लाट पे हम लोग खड़े हैं। आज हमारे सभी गांव के कृषक भाई आए हुए हैं इस फसल को देखने के लिए। तो मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतना गर्मी में समय निकाला, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम जानकारी लेते हैं हमारे जो किसान भाई है जिन्होंने ये मक्का की शुरुआत क्षेत्र में की है और किसानों को एक नई दिशा दिखाने का काम भी किया है। तो परिचय थोड़ा सा बाबूजी आपका बताइए। मेरा नाम भगवत सिंह पवार जी, ग्राम तजपुरा, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। अपना मोबाइल नंबर क्या है साहब? 895 999 80 98। तो भगवत जी आपने ये कौन सी मक्का लगाई है? रेना 7। रेना 7। अच्छा, रबी सीजन में आपने ये मक्का पहली बार लगाई? पहली बार लगाई। क्या सोच के लगाया था और आपने मक्का के विचार मैंने अचानक कैसे लेकर के आए? पास ही नसरुल्लागंज ग्राम के पास में सोटिया ग्राम है जी वहाँ पर एक किसान ने लगाई थी। उसको देखकर, उसका उत्पादन देखकर मैंने लगाई जी। और मेरे को उससे अच्छा प्लस में अच्छा दिख रही आ है रहा फिलहाल। अच्छा, इस बार आपने कौन कौन सी फसल लगाई थी? मैंने गेहूँ लगाया अच्छा, और चना लगाया। गेहूँ में भी 3-4 वैरायटी लगाई, लेकिन वो 12 और 13 का ही एवरेज है। 12-13 का एवरेज आपका आया गेहूँ का, है ना? गेहूँ का। मतलब कि इस साल 2000, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं 21 मार्च 2024 को, तो इस साल जो है प्राकृतिक कुछ समस्याओं के कारण और जब से गेहूं की फसल लगी थी तो पीला पड़ना, जड़ माऊ का और तमाम प्रकार की दवाइयों के स्प्रे भी किसानों ने किए। इस बार गेहूं में बहुत दवाइयां लगी है, उसके बावजूद भी गेहूं की जो पैदावार है वो घटी है। तो गेहूं, क्योंकि आप स्वयं ने गेहूं भी लगाया और आपने मक्का भी लगाई, तो आज हम जो मक्का के प्लाट पे खड़े हैं, अभी हमने मॉइस्चर मशीन में भी चेक किया था, वजन भी चेक किया था और पौधे काउंटिंग किए। तो आपको इस खेत के अंदर क्या एवरेज निकला था अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था? तो अभी इसमें वर्तमान स्थिति में 40 प्लस आएगी। 40 क्विंटल प्लस। एक मेड़ के तरफ आपका गेहूं था और एक मेड़ के इस तरफ आपकी मक्का है। जो गेहूं निकला आपका 14-15 क्विंटल, 12 क्विंटल, और ये मक्का आपको 40 क्विंटल दे रही है। तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस मक्का के आज विषय मैं में? इससे ये अनुभव किया कि मेरे को गेहूँ छोड़ के मक्का ही लगाना। और क्षेत्र के किसान भाइयों को क्या संदेश देना किसान से चाहेंगे? भी ये निवेदन करूंगा कि किसी की नकल मत करो, खुद प्रैक्टिकल करो। मैंने इससे पहले बरसात में भी 12 किलो मक्का लगाई थी जी, और 28 कुंटल उसको बेच के आया। बहुत 1.5 बढ़िया। एकड़ में। जी जी। तो मतलब आपने बरसात में भी लगाई और इस बार आपने ये सोटिया का जो प्लाट देख करके आए और आपने ये मक्का लगाई, और आज वास्तव में किसान भाइयों आपके सामने ही हम लोगों ने किया था। कितना एवरेज आ रहा था इसका? 40 क्विंटल 48 किलो का हमने कैलकुलेशन किया है। और ये मक्का ड्राई हो चुकी है। इसमें से हमने 28% मॉइस्चर को घटाया था, जितना भी वजन आ रहा था, और 28% मॉइस्चर घटाने के बाद 40 क्विंटल आ रही। मतलब इसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि ये सूखने के बाद घटेगी। ऑलरेडी हमारे पास मॉइस्चर मशीन है, इस मशीन से हमने पूरा उसकी नमी को घटाने के बाद कैलकुलेशन किया था। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है, सुचारू आपके पास साधन है, तो आप ऐसी फसल पे मेहनत कीजिए जो आपको उतनी मेहनत में डबल प्रॉफिट दे। आज की स्थिति के अंदर अगर देखा जाए 40 क्विंटल मक्का का ये प्लॉट खड़ा हुआ है और 2000 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो लगभग 80,000 रुपये प्रति एकड़ की मक्का इस खेत से निकलेगी, जहाँ पे 30,000 35,000 का 40,000 के गेहूं से ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब आज की स्थिति ये है कि जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जमीन की इतनी कीमत हो गई, तो अपन जमीन नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम ऐसे फार्मूले या इस प्रकार की फसल को खोजें अपन कि जिसमें अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि आपका 10 एकड़ में गेहूं है तो 10 एकड़ में गेहूं होगा तो 10 एकड़ का गेहूं आपका 40,000 रुपए के हिसाब से जाएगा 4 लाख का। यदि 10 एकड़ में आपने मक्का लगाई तो आज की रेट के हिसाब से, और ये जो खेत जिसमें हम वर्तमान में खड़े हैं, इस खेत के हिसाब से आपका 8 लाख रुपए की मक्का होगी। तो आपकी खेती 20 एकड़ हुई कि नहीं हुई? जो खेती का आप 10 एकड़ का उत्पादन ले रहे हैं, उस जमीन से आप 20 एकड़ की गेहूं के उत्पादन के बराबर पैदावार ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से
निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है, आपके पास में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसको इस प्रकार की फसल में इस्तेमाल करो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देकर के प्रॉफिट दे। तो बाकी सभी किसान भाई इस मक्का को देखकर खुश हैं? अगली बार आपके गांव में रकबा बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कंपनी सीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड खरीफ सीजन में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बीज लेकर के आ रही है। ये रेना 7 को आप बरसात में भी लगा सकते हैं। और एक वैरायटी आती है जो बिल्कुल हल्की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, पानी नहीं रुकता है, तो वहाँ पे हमारी एक हीरा 1122 के नाम से एक किस्म आती है, उस मक्का को भी आप लगा सकते हैं। 21 मार्च मतलब अगर हम चाहते हैं तो इस पर मूंग की बोनी भी कर सकते हैं आराम से। पूरा आप देख सकते हैं, पूरी मक्का ये 15 दिन पहले टूट जाती। 1 मार्च को कंप्लीट थी मेरी मक्का जी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण मैंने इसको छोड़ रखा था। पूरा फसल लपेटने के बाद मूंग मैंने पूरे जितना बोना था बो दिया, इसके बाद मक्का की तुड़ाई कर रहा हूँ जी। मतलब आपने इसमें गेहूं और मूंग दोनों का एवरेज आप इस फसल से ले लोगे, भले ही पानी नहीं है तब भी। और इसमें आपने कितनी बार कीटनाशक और खाद कितनी बार दिया है? खाद मैंने एक बार तो वैसे ही जैसे गेहूं में यूरिया दिया था ऐसा दिया था जी। एक बार मैंने डीएपी एनपीके और मिक्स करके उसको रखवाया था। 2 बार खाद 2 दिया बार है? खाद दिया और लगभग 3 बार दवाई दी जी। मतलब ये आपने इसका मेंटेनेंस किया है। हाँ, नहीं तो वरना का 40 अलग से क्विंटल कुछ- मक्का निकल रही तो इनने बहुत कुछ उसमें किया होगा, खर्चा तेज किया तेज खर्च नहीं, किया नहीं, होगा, तेज है ना? मेरे हिसाब से तो गेहूं से भी कम खाद लगा। जी हाँ ये मेरी 5 एकड़ जमीन है, इसमें ना 5 कुंटल तो डीएपी लगता जी। लेकिन इसमें और भी कम लगा है मेरा। अच्छा, अंकुरण कैसा रहा था बीज का? अंकुरण है 100%। पूरा जितना बीज डाला पूरा लगभग आया था आपका। बरसात में भी अंकुरण बहुत बढ़िया सही रहा। रहा। अभी आपने एकड़ पे कितना किलो बीज डाला है? लगभग 7 किलो 7 किलो। लगभग। किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि आप भी कुछ मात्रा में अपने खेतों में इसका उपयोग करें, रबी में भी करें और खरीफ में भी करें। मैंने खरीफ में 18 गुना बेच के 18 कुंटल तुलवाने हाँ, के बाद में? हाँ, मंडी में सुखाने के बाद। सुखाने के बाद। और इस साल पानी का गैप भी हुआ था बारिश के दिन में, लगभग ये मान लो 20-25 दिन पानी नहीं आया। उसके बावजूद भी ये एवरेज आया है। जी, धन्यवाद। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप भी कुछ क्षेत्र में अपने मक्का का इधर चल जाओ, बोनी करें और लाभ लें।